महाराष्ट्र, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन का शोर थोड़ा थमा, तो अब नए सिरे से ओबीसी समाज ने मुद्दे को लपक लिया है। मराठा आरक्षण के खिलाफ ओबीसी समाज ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। ओबीसी समाज के बड़े नेता छगन भुजबल की ओर से कैबिनेट का बहिष्कार कर दिया गया। अब सवाल यह है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सड़क से लेकर विधानसभा तक आखिर इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे? देखिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की, नारेबाजी से आक्रोश का इजहार। तस्वीरें महाराष्ट्र के जालना से आई हैं, जहां ओबीसी समाज के लोग बेहद गुस्से में हैं। बड़ी बात यह कि इस नाराजगी के पूरे महाराष्ट्र में फैलने की आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि मराठा समुदाय को कुणबी जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के फैसले से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और पिछड़े वर्ग के बड़े नेता छगन भुजबल नाराज हो गए हैं। नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक का भी बहिष्कार कर दिया। कैबिनेट मीटिंग से पहले हमेशा की तरह सहाद्री गेस्ट हाउस में एनसीपी के मंत्रियों की प्री कैबिनेट बैठक हुई। इसमें उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अजित पवार की मौजूदगी में छगन भुजबल भी शरीक हुए। इस बैठक में भुजबल ने पवार से पूछा कि मराठा आरक्षण पर फैसला लेने से पहले उन्हें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। इस पर अजित पवार ने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री का था। ओबीसी आरक्षण पर इसका कोई असर नहीं होगा, इसका ख्याल हमने रखा है। इस पर भुजबल ने कहा कि फिर भी उनसे बात करनी चाहिए थी, उन्हें भरोसे में लेना चाहिए था। इतना कहकर नाराज छगन भुजबल आज सह्याद्री गेस्ट हाउस से निकल गए। जाते समय उन्होंने उनके पक्ष के और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से कहा कि मैं निजी काम के लिए बाहर जा रहा हूं, इसके लिए आज के कैबिनेट बैठक में मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। भुजबल हमेशा से मराठा समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का विरोध करते रहे। इस बीच मंगलवार को जैसे ही खबर आई कि महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र देने की मांग मान ली है, तो भुजबल का आक्रोश और भड़क गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनकी नाराजगी दूर कर लेने के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी समझाएंगे, हम लोग भी समझाएंगे निश्चित रूप से। कल का जीआर कैसा है, और वो कल का जीआर जो है बिल्कुल ओबीसी समाज को अफेक्ट नहीं करता है, उनका नुकसान नहीं करता है। ये पता चलने के बाद मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि भुजबल साहब की नाराजगी दूर हो जाएगी। मराठा समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करने के फैसले को जमीन पर उतारना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां इसे लेकर मराठा समुदाय जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग अब सड़क पर उतर गया है। उनके दिल में जो है एक संभ्रम निर्माण हुआ है कि ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, और कुछ लोग जो है इसके बारे में जो है रास्ते पे उतरे हैं। साफ है, महाराष्ट्र में आरक्षण पर एक आंदोलन थमा तो अब दूसरे के शुरू होने की आहट है। ऐसे में विपक्ष भुजबल के बहाने फडणवीस सरकार को घेरने में जुटा है। अब ये बड़े निर्णय में भुजबल साहब को क्यों इन्वॉल्व किया नहीं गया, वो खरद देखना पड़ेगा। उसी के साथ वो नाराज क्यों है, वो भी देखने की जरूरत है। जाहिर है विपक्ष भुजबल के गुस्से की आग को और हवा दे रहा है, ताकि जो फडणवीस सरकार मराठा आंदोलन को खत्म करने की खुशियां मना रही है, वो नई मुश्किलों में फंस सके। तो देखा आपने, नए सिरे से अब किस तरह से आंदोलन अपनी गति पकड़ रहा है। एक तरफ मराठा समुदाय की मांगे माने जाने के बाद ये समुदाय जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय अब नाराजगी से भर चुका है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, मराठा समुदाय को कुणबी सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या वास्तव में ओबीसी समाज का हक मारा जाएगा? इसको समझाने के लिए हमने ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। तस्वीरें छत्रपति संभाजीनगर की हैं, जहां मराठा क्रांति मोर्चा वाले जश्न में डूबे हैं। मराठा आरक्षण पर फडणवीस सरकार ने 8 में से 6 मांगे मान ली, तो आमरण अनशन तोड़कर मराठा क्रांति मोर्चा के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने भी मुंबई के आजाद मैदान को खाली कर दिया। विजय झाला, आज विजय झाला, सुखी झाला। फिलहाल जरांगे पाटिल मुंबई से लौटकर छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में भर्ती हैं। आंदोलन के बाद बनी सहमति के मुताबिक मराठवाड़ा के मराठा समुदाय को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिलेगा। कुणबी मुख्य रूप से खेती किसानी से जुड़ा समुदाय है और ओबीसी में आता है।
इस तरह से अब मराठवाड़ा के मराठा भी कुणबी प्रमाण पत्र हासिल करते ही ओबीसी हो जाएंगे। हालांकि मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट देने का आधार हैदराबाद गजट होगा। कभी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा पर हैदराबाद के निजाम की हुकूमत थी। 1918 के गजट में यहाँ के मराठा समुदाय को पिछड़े तबके का बताया गया है। इस फैसले को ओबीसी समाज अपनी हकमारी मान रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का दावा है कि सरकार के फैसले से नुकसान किसी का नहीं, सबका फायदा होगा। हम लोग कहीं पर भी मराठा और ओबीसी ऐसा विवाद नहीं होने देंगे। हम लोग जो निर्णय करेंगे वो निर्णय किसी एक का निकाल के दूसरे को देने का निर्णय नहीं होगा। दोनों को समान निर्णय करेंगे, दोनों को फायदा होगा ऐसा निर्णय करेंगे। लेकिन ओबीसी नेताओं को इस पर यकीन नहीं है। लिहाजा सरकार ने ओबीसी समाज के लिए भी कैबिनेट उप समिति बनाने का फैसला लिया है, जिसमें तीनों सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी से 2-2 मंत्री शामिल होंगे। ओबीसी समाज के इस आक्रोश को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किस तरह से कंट्रोल करेंगे, बीच का रास्ता वो कैसे निकालेंगे, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन इसमें अभी वक्त है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।